द बिग फैट इंडियन वेडिंग। द बिग फैट इंडियन वेडिंग को द बिग फैट क्यों कहते हैं? इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ढेर सारा पैसा स्पेंड किया जाता है। वर्ल्ड में कोई भी दूसरी कंट्री नहीं है जो इतना पैसा स्पेंड करती हो शादियों पे, अपनी वेडिंग्स पे, जितना हम इंडियंस करते हैं। सो पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको कि मैरिज और वेडिंग ये दोनों डिफरेंट है। मैरिज एक रिलेशन है, जबकि वेडिंग जो है इसमें बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, इंक्लूडिंग छेका, तिलक, कथा मटकोर, हल्दी, मेहंदी, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सो इवन शादी और रिसेप्शन भी इसी में इंक्लूड होता है। सो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हम इतना पैसा क्यों लगाते हैं, क्यों जलाते हैं अपनी शादियों में। चलो अपर क्लास की बात करें तो उनके लिए तो ओके ओके है, उनके पास पैसे हैं इतने, क्या फर्क पड़ता है, वंस इन अ लाइफ इवेंट है, वो क्यों ना करें। यार खुशी मनाने की दिन है, वो खुशी मनाएंगे, पैसे उड़ाएंगे, पैसे जलाएंगे, कुछ भी करें। बट यहाँ बात कर रहे हैं मिडिल क्लास की, जो एक एक पैसा कलेक्ट करके, एक एक पैसा जुगाड़ करके इधर उधर से जैसे तैसे और ऐसे उड़ा देते हैं, जला देते हैं, बस इसीलिए क्योंकि समाज में स्टेटस मेंटेन रखना है हमें, लड़कों वालों की डिमांड पूरी करनी है हमें। इसलिए क्योंकि हम दूसरे की शादी पे गए थे तो वो भी ऐसे ही किया था, इसलिए हमें भी वो चीज़ फॉलो करना है। ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत है ये अगर ये माइंडसेट है आपका तो बिल्कुल गलत है। आपको शादी जैसी चीज़ के लिए कभी भी आउट ऑफ पॉकेट नहीं जाना चाहिए। जी, अब बताइए ये कहाँ का मतलब रूल है, ये कहाँ का ये होगा जजमेंट होगा कि आप लड़की की शादी कर दो और 2 साल 3 साल ये परेशानी में रहो, ये प्रेशर में रहो कि मुझे लोन का ईएमआई चुकाना है, मुझे जिनसे उधारी लिया है उनको रिटर्न करना है, ये करना है, वो करना है, किस लिए? हुँ? ये तो बहुत गलत है और लड़कों वालों के घर पे भी होता है। अब जिस लड़के ने शादी की है, अब ये हमारे समाज का मिसकॉन्सेप्शन है कि हमें ऐसा लगता है कि लड़का वाला जो है उसका खर्चा नहीं होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। लड़का वाला का भी सेम खर्चा होता है लड़की वालों जितना, कि बस डिफरेंस यहाँ ये होता है कि जो लड़के वाले होते हैं उनके घर पे लड़की जाती है तो लड़की को मिली हुई चीज़ें उसके घर से, उसकी फैमिली से, वो सारी चीज़ें उसके घर पे जाती हैं, लड़के वाले के घर पे जाती है। इवन जो लड़के वाले लड़की को देते हैं वो उनके घर पे ही रहती है, उनके गेस्ट जो देते हैं वो भी उनके घर पे रहती है। बस यही एक प्रॉफिट है, नहीं तो और कोई प्रॉफिट नहीं है। खर्च दोनों का सेम ही होता है। इवन बस थोड़ा यहाँ पे शादी होती है, शादी में ज़्यादा खर्च होता है। वो जो वेडिंग का दिन होता है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है, मतलब उसमें बहुत सारे क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे बहुत सारी रस्में होती हैं, उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, उसमें ज़्यादा पैसा लगता है। इवन आप लोगों को पता होगा कि जो शादी होती है वो पूरा दिन आदमी ऐसे व्यस्त रहता है, इतना बिजी रहता है, इतने सारे रिचुअल्स होते हैं करने के लिए कि कुछ समझ में नहीं आता। अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये किसके लिए होती हैं? ये तो बस लड़का और लड़की के लिए होता है ना, कि दूल्हा और दुल्हन के लिए होता है जो जिनकी शादी हो रही है। तो वो मैं अगर अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कोई कोई भी रस्म कुछ भी समझ में नहीं आया। कब सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गया, कब मेरी विदाई हो गई, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मुझे इवन ये भी नहीं पता कि मेरी शादी में क्या क्या मेन्यू थे, क्या क्या खिलाया गया था, ये भी नहीं पता है। डेकोरेशन भी नहीं देखा मैंने पूरी, ये भी नहीं पता कि कौन कौन से लोग आए हुए थे। हाँ, अलग ही दुनिया में थी मैं। सो ये सारी चीज़ें होती तो है दूल्हा दुल्हन के लिए, लेकिन दूल्हा दुल्हन को लड़के वाले और लड़की वाले दोनों बैठ के समझौता करें आपस में कि कितने कम बजट में, कितने कम खर्चे में हमारा शादी पूर्ण हो जाए, संपूर्ण हो जाए, खत्म हो जाए। सो लड़की वाले अगर उनके पास एक्स्ट्रा कुछ है, कुछ बचता है, तो उस लड़की के नाम पे एफडी कर दे या उसके लिए कुछ ज्वेलरी ले दे जो उसके फ्यूचर में काम आ सके। लड़के वाले सेम ये चीज़ कर सकते हैं कि लड़की को कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दें जो अल्टीमेटली घर में तो उनके रहने वाला है। या फिर आप उस न्यूली मैरिड कपल के लिए कुछ घूमने का पैकेज भी बुक कर सकते हो, ले सकते हो, हनीमून प्लान कर सकते हो उनका, ताकि अभी नया नया रिश्ता है, रिश्ता थोड़ा मजबूत हो सके। सो आप अपने पैसे को सही जगह पे और बहुत सोच समझ के खर्च करें। अगर मेरा सुझाव आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।